नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका, अर्थात पुराने भारतीय वैज्ञानिक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते साइंटिस्ट। षोडशः पाठः। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकानां विषये वार्तालापः प्रचलति। एकस्मिन् मतलब एक, विद्यालय अर्थात विद्यालय में आचार्य छात्र के बीच वैज्ञानिक विषय पर बातचीत प्रचलित है। आचार्यः छात्रः किं इयं जानीत् यत् रेखागणितस्य नवविंशतितम 1900 प्रमेयं किम्। आचार्य कह रहे हैं कि छात्र किम अर्थात क्या तुम सब जानते हो कि रेखागणित के 29वीं जो प्रमेय है वह क्या है। यहाँ पे दिया नवविंशतितमे मतलब 29वीं जो प्रमेय है वह क्या है। छात्रः आम जानीम हाँ जानती हूँ। पाइथागोरस प्रमेयम इति, पाइथागोरस प्रमेय इति मतलब ऐसा। आचार्यः इतस्य नामकरणं कारणं किम, इसके नामकरण का कारण क्या है। प्रशांत अस्य प्रमेयस्य है आविष्कर्ता पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक आसीत्, अतः तस्य नाम एतस्य नामकरणम् अभवत्। इस प्रमेय के जो आविष्कर्ता है, निर्माण करने वाले हैं, वह पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे और इसलिए उसके नाम से ही इसका नामकरण हुआ है। आचार्यः सम्प्रति एषा ये प्रचार परंतु पाइथागोरस सतः 1500 वर्ष पूर्वम् आचार्य बोधायन सुलभसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। सम्प्रति मतलब अब ईशा ये मतलब यही प्रचार है, परंतु पाइथागोरस तः 1500 वर्ष पहले आचार्य बोधायन सुलभ सूत्र में इस प्रमेय का प्रयोग किया गया है। भारतीय अंक अपि ततः पूर्वम आसन मतलब भारतीय अंक भी उसके पहले थे। नीलेशः महोदय प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक आसन किम। महोदय जी पुराने समय में भारत देश में वैज्ञानिक थे क्या। आचार्य भारत देशः वैदिक कालात् एव वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा अभियांत्रिकी गणित विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाः बहुकार्यं कृतवन्तः। कह रहे हैं कि चिकित्सा अभियांत्रिकी गणित विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुकार्य मतलब अनेक कार्य कृतवन्त अर्थात किए हैं। सौम्या महोदय वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्यम भारतीय अभवत्। वनस्पति विज्ञान के विषय में क्या कार्य भारत में ही हुआ। आचार्य महर्षि पारशरः वृक्ष आयुर्वेदः ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान्। महर्षि पाराशर ने वृक्ष आयुर्वेद में नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में वनस्पति का वर्णन किया है। वृक्षेषु प्रकाशन निस्सारणं क्रियाः प्रकाश संश्लेषणं पर्णस्य अवान्तरणं भागानां प्लाज्मा इत्यादीनां अपि वर्णनं पारशरः कृतवान्। वृक्षों में प्रकाश निस्सरण मतलब प्रकाश का निकलना की जो क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और वो पर्णस्य अवान्तरण मतलब जो पत्ते हैं होता है उनका बदलना, उनके भागों का बदलना ही क्या है प्लाज्मा इत्यादि नाम से भी इसका वर्णन पारशर ने किया है। अर्जुनः प्राचीन काले विद्युत कोशः बैटरी अपि आसीत् किम। पुराने समय में विद्युत कोश अर्थात जिसको हम बैटरी बोलते हैं वह भी थी क्या। आचार्य अवश्यमेव आसीत् जरूर थी। तामपत्र जंतुपत्र कृष्णांगार चूर्णः पारद इत्यादीनां संयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान्। मतलब तामपत्र जो तांबे का पत्र होता है वह, जंतुपत्र कृष्णांगार चूर्ण और पारद जो जिसको हम बोलते हैं पारा इत्यादि के सहयोग से बिजली उत्पन्न होती है, ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। केशवः महोदय वदतु कृपया। महोदय जी कृपया करके बोलो या बताएं।
अस्माकं भारते गणितविषयान्यत् किं प्रमुखं कारणम् अभवत्? हमारे भारत में गणित विषय के अलावा और प्रमुख कारण क्या हुए? आचार्यः प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञस्य आर्यभट्ट प्रकाशस्य गतिं सम्यक् जानाति स्म। प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति को अच्छी प्रकार से जानते थे। यहाँ पे इसमें लग जाता है, इसलिए क्या है, भूतकाल में चला जाता था थे। पृथ्वी गोलाकार अस्ति। पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। पृथ्वी स्वअक्षे भ्रमति। और पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर ही घूमती है। तेनैव दिवारात्रि भवति। उससे ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति। पृथ्वी क्या है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एव षड् ऋतवः भवन्ति। उससे ही 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानां क्रमः। सप्ताहों का जो दिन का क्रम है वह है प्रकाशस्य गति, प्रकाश की गति, कालगणना, खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति, इन सब से होती है। इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्य आर्यभट्ट बहुकार्यं कृतवान्। इन सभी क्षेत्रों में जो आचार्य आर्यभट्ट हैं उन्होंने क्या है? अनेक कार्य किए। आगे है आदित्यः। आचार्य भास्करापि गणित विषये कार्यं कृतवान् किम? आचार्य भास्कर ने भी गणित विषय में कार्य किए हैं क्या? आचार्य आम, हाँ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम, पाइथागोरस बोलते हैं इसको, इति गणित चिन्हस्य मानम तैराशिक नियमादीन भास्कराचार्य प्रतिपादितवान्। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पई इस गणित चिन्ह का मान त्रैराशिक नियमादि भास्कर आचार्य द्वारा ही प्रतिपादित हैं। शालिनी महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजनानां ज्ञानं कीदृशम् आसीत्? महोदय जी, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का ज्ञान किस प्रकार का था? आचार्य शल्य चिकित्साया जनक आचार्य सुश्रुत प्रायः सर्वा शल्य क्रिया करोति स्म। शल्य क्रिया के जनक आचार्य सुश्रुत प्राय सभी शल्य क्रिया को करते थे। यथा जैसे त्वचारोपणम, प्लास्टिक सर्जरी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे प्लास्टिक सर्जरी है इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे तो त्वचारोपण मतलब दूसरी त्वचा का लगाना। नासिका रोपणम तो नाक का बदलना, नाक को परिवर्तित करना। कर्णरोपणम कान को लगाना। तंत्रिका चिकित्सा नेत्र चिकित्सा इत्यादि, तंत्रिका तंत्र का बदलना, नेत्रों का बदलना इत्यादि। शल्य क्रियायां यानि ही उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। शल्य क्रिया में जो उपकरण प्रयोग होते हैं वह सुश्रुतेन द्वारा प्रयुक्त ही वे ही उपकरण वैसे ही आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। मतलब जैसे इन आचार्य ने किया था वैसा ही प्रयोग आज के जो डॉक्टर हैं वो है कर रहे हैं। मोहितः आचार्य चरकः अपि भेषज रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारितम चः चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। आचार्य चरक ने भी भेषज रसायन ज्वाला परीक्षण वनस्पति आधारित चिकित्सा पद्धति को निर्दिष्ट किया है। गरिमा महोदय, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि तेषाम् आविष्कारचः विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते? महोदय जी, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, उनके आविष्कार और उनका जो विस्तार है वह कहाँ प्राप्त होता है? आचार्य भारत से वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घास्ति, मतलब भारत के वैज्ञानिकों की जो परंपरा है वह बहुत बड़ी है। तस्या परिचय संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते, उनका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में ही प्राप्त होता है। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथस्य रचयिता कः? तो इसमें आ जाएगा पाराशरः। सुलभ सूत्रम कार्यचितवान, सुलभ सूत्र किसने रचा? तो आ जाएगा बोधायन नः। प्रकाश से गति क्या ज्ञातवान, प्रकाश की गति किसने जानी? तो आर्यभट्टः। शल्य क्रियाया जनकः कः? तो इसमें आ जाएगा सुश्रुतः। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम कहा प्रतिपादितवान, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आ जाएगा भास्कर आचार्य। प्रश्न नंबर 2,
एक वाक्य में उत्तरम लिखा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अभी हमने एक पद में लिखा था, अब हम एक वाक्य में लिखेंगे। का महर्षि पाराशर वनस्पति नाम किम कृतवान, महर्षि पाराशर ने वनस्पतियों का क्या किया। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गीकरणम। तो महर्षि पाराशर वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। विद्युत कोशस्य आविष्कार का क्या आसीत, विद्युत कोश के आविष्कारक कौन थे। तो यहाँ पे आ जाएगा का की जगह अगस्त्यः। तो विद्युत कोशस्य आविष्कार का अगस्त्यः आसीत। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति इति सिद्धांतम के प्रतिपादितवान। तो हम लिखेंगे पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति इति सिद्धांतम आर्यभट्ट प्रतिपादितवान। भास्कराचार्य किम प्रतिपादितवान, भास्कराचार्य ने क्या प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे आ जाएगा भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम प्रतिपादितवान। त्वचारोपणम आदौ कः कृतवान, त्वचारोपण सबसे पहले किसने किया। तो आ जाएगा सुश्रुतः। तो त्वचारोपणम आदौ सुश्रुतः कृतवान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रेखांकितम पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित पद है परमाणुवादस्य, फिर दिया है जनकः महर्षि कणाद अस्ति। तो इसकी जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो कस्य जनकः महर्षि कणाद अस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। विमान विद्याया वर्णम, रेखांकित पद है भरद्वाज अकरोत्। तो भरद्वाज की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे कहा। तो विमान विद्याया वर्णम कः अकरोत् प्रश्नवाचक चिन्ह। भारतीय कृष्ण तीर्थः वैदिक गणितम रचितवान। तो रेखांकित पद है वैदिक गणितम। तो इसकी जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे कम। तो भारतीय कृष्ण तीर्थ कम रचितवान प्रश्नवाचक चिन्ह। रेखांकित गणितस्य प्रमेयम सुलभसूत्रे अस्ति। तो रेखांकित पद है सुलभसूत्रे। तो रेखांकित गणित प्रमेयस्य कस्मिन् सूत्रे अस्ति, किस सूत्र में है। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी रचितवान। तो यहाँ पे रेखांकित पद है अष्टाध्यायी। तो हम करेंगे महर्षि पाणिनि काम रचितवान, मतलब महर्षि पाणिनि ने किसको रचा। प्रश्न नंबर 4 है उचित पदेन रेखस्थानम पूर्यत, मतलब उचित पद से रेखस्थान की पूर्ति कीजिए। यथा जैसे दिया हुआ है छात्रः पुस्तकम पठितवान, छात्र ने पुस्तक को पढ़ा। तो एक वचनम मतलब एक वचन में करना है। ते विद्यालयम गतवन्तः बहुवचनम। अब यहाँ पे सह आपणम, तो हम करेंगे यहाँ पे गतवान, वह मतलब वह बाजार को गया। बालकः पाठम, तो पठितवन्तः आ जाएगा। खालिस्तान पत्रम लिखितवान, तो आ जाएगा अध्यापकः पत्रम लिखितवान। एक वचन के लिए हमें वान का प्रयोग करना है लिखितवान, और बहुवचन का प्रयोग करना है तो वन्तः का आ जाएगा। खालिस्तान मातृभूमि रक्षितवन्तः, तो रक्षितवन्तः की जगह हम लेंगे यहाँ पे सैनिकः, मातृभूमि रक्षितवन्तः मतलब सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा की। गायकः गीतम, अब यहाँ पे गायकः शब्द एक वचन का है तो हम लेंगे गीतवान। प्रश्न नंबर 5, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रेखस्थानम पूर्यात्, कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रेखस्थान को पूरा कीजिए। यहाँ दिया है विद्युत कोशा सूर्यस्य प्रकाश निस्सारणः शल्यक्रियाम। तो आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी खालिस्तान परिक्रमा करोति, तो आ जाएगा सूर्यस्य परिक्रमा करोति ही, सूर्य की परिक्रमा करती है इसलिए। सुश्रुतः शरीरस्य खालिस्तान करोति, इसमें तो आ जाएगा शल्यक्रियाम, सुश्रुत ने क्या किया था शल्यक्रिया। वृक्षा खालिस्तान क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति, तो प्रकाश निस्तारणम क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति मतलब प्रकाश निस्तारण की क्रिया से भोजन करते हैं। ताम जतुः पारदादीनाम संयोगेन खालिस्तान उत्पन्ना भवति, तो इसमें आ जाएगा आपका विद्युत कोशा मतलब बिजली उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 6, समुचितेन अक्षरेण रेखस्थानानि पूर्तिं कुर्तः, मतलब समुचित अक्षर से हमें क्या करना है रेखस्थान की पूर्ति करना है। यहाँ दिया है ब्रा, फिर खालिस्तान, यू, फिर युर, बेर, फिर दिया है खालिस्तान। तो हम कर देंगे वृक्ष छा लिखेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर वेद करना है तो दा लिखेंगे। तो वृक्ष आयुर्वेदः। फिर है बराह और मी खालिस्तान रहा, तो हम करेंगे बराह मिहिर। तो यहाँ पे हा और ही भरेंगे, बराह में हा और मिहिर में ही। खालिस्तान आर्य और खालिस्तान टह, तो हम करेंगे आ, तो हो जाएगा आर्य, और फिर करेंगे भा, तो हो जाएगा भटहा। फिर है वो धन खालिस्तान या खालिस्तान, तो हम करेंगे धा, तो बोधा, फिर यन ना कर देंगे तो बोधायन। खालिस्तान हम और गु,
तो हम कर देंगे ब्रह्मगुप्तः। तो पहले में आ जाएगा ब्र और लास्ट में आ जाएगा आधा पा और ता, तो हो जाएगा ब्रह्मगुप्तः। प्रश्न नंबर 7, समुचितम मेलनम कुरुत, मतलब समान मेल करो। अभी क्या है,